राहुल, मेरी कौन सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? उल्टा जो बात तुम कर रहे हो वो सब बकवास है। कम ऑन राहुल, तुम घर में कुछ और कहते हो और ऑफिस जाने के बाद कुछ और ही सोचने लग जाते हो। राहुल, सुबह तुम्ही ने कहा था ना कि तुम जल्दी आओगे और फिर हम दोनों मिलकर शॉपिंग करेंगे। कहा था कि नहीं? बस बस बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम वहां ऑफिस में बैठकर अपना काम करो। मुझे कहाँ जाना है और किसके साथ जाना है ये मैं खुद सोच लूंगी, समझे तुम? मम्मी, पापा नहीं आ रहे क्या? पापा? पापा को तो हर वक्त काम की पड़ी रहती है, उन्हें कहाँ फुर्सत है ये सब बातें सोचने की। लेकिन मैंने भी ठान लिया है, शॉपिंग के लिए तो मैं जरूर जाऊंगी। मम्मी, अब शॉपिंग के लिए अकेले जाओगी? अकेले क्यों जाऊंगी? प्रांजल आंटी को साथ लेके जाऊंगी। लेकिन बॉबी, तू घर पे बैठ के होमवर्क करेगा। टीचर ने बहुत ज्यादा होमवर्क दिया ना आज। लेकिन मम्मी। लेकिन कुछ नहीं। यूर अ गुड बॉय ना, तुम चुपचाप बैठ के होमवर्क करो। और फिर तुम्हें तो पता ही है मम्मी तुम्हारे लिए मार्केट से क्या लेके आएगी। फेवरेट चॉकलेट। वेरी गुड। अब तुम चुपचाप होमवर्क करोगे, ओके? चॉकलेट। कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपको? सर, काम करूंगा तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। देखिए, ये काम बहुत जिम्मेदारी का है। सर, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। देखिए, वैसे एक दो नए हैंड तो रखने ही हैं। हेलो, ठीक है। मिस्टर वीरेंद्र, अब चाय लेंगे क्या ठंडा? जी? आप पहली बार ऑफिस में आए हैं, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ अगर हो सके तो अगर ये जॉब आप लोग मुझे दे दे तो। देखिए मिस्टर वीरेंद्र, ये जॉब शायद हम आपको दे भी देते अगर हमें यह पता नहीं चलता कि आप सोमानी घराने से हैं। आपने बायोडाटा में भी अपना सरनेम नहीं लिखा? वैसे सर्टिफिकेट्स में है पर ध्यान ही नहीं गया। वैसे मिस्टर वीरेंद्र, आपने अपने बायोडाटा में ये चीज मेंशन क्यों नहीं की? देखिए सर, मैंने इसको जरूरी नहीं समझा। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। बेशक बनाइए, लेकिन अपनी पुरखों की पहचान से ऊपर जाने में आपको काफी वक्त लगेगा। सॉरी मिस्टर वीरेंद्र, इतने बड़े बिल्डर के लड़के को हम नौकरी नहीं दे सकते। ये हमारे उसूल के खिलाफ है। क्यों सेठी साहब, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर, अभी आपने बोला कि मेरी क्वालिफिकेशन और फिर मेरे सुमानी परिवार के होने से फर्क क्या पड़ता है? देखिए मिस्टर वीरेंद्र, आपके फादर और चाचा टॉप के बिल्डर हैं। अगर हम आपको इतनी छोटी सी नौकरी पर रख भी लें तो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एंड आई डोंट थिंक कि वो अप्रूवल देंगे। लेकिन क्यों सर? समझ लीजिए कि ये पॉलिसी में है। लेकिन सर, अगर आप। वी आर सॉरी मिस्टर वीरेंद्र। मिस्टर वीरेंद्र, आपकी फाइल। I'm sorry.
ही ना बस मामा जी, किसी बात को लेकर बैठ जाते तो बस बैठ ही जाते। अब एक बात बताइए, सुमानी विला जाने की आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? ये राधे राधे बात तो समझ ही ना रही है। अरे तेरी वजह से जल्दी है लल्ली। हाँ अरे देख भाई, बुजुर्ग ने कही है कब जो सच्चो झगड़ो झूठो। हाँ तू जाने ना आएगा तेरे ससुराल वाले लोग हैं? अरे सब के सब ससुरे एक से बढ़ के एक है। कहीं कोई की बुद्धि फिर गई, उन्हें तोड़ दियो तेरो तालो, तब आगे बिहारी लाल की जय जाएगी। नहीं साहब, यह मामले में रिस्क लेने की कतई जरूरत है। हाँ तू तो जल्दी से जल्दी मुंह को भिजवा वहां पे, मैं संभाल लूंगा सब। तू तो पट से डिसीजन ले बस। हाँ अगर नहीं लिया तो? अरे मैं घर से बेघर रह जाऊंगा। हाँ क्या? नहीं मतलब तू घर से बेघर है। अरे क्या बोल रहा हो यार मनोहर? नहीं लल्ली, तेरो वो घर बेघर है जाएगा। देखिए मामा जी, इस वक्त आप मुझे प्लीज मत बोल कीजिए। क्या है ना, मुझे जल्दी बाहर जाना है और वैसे भी सुषमा दीदी आने वाली, किसी भी बात को किसी भी बात लेकर बैठ जाते। अरे सुश्री, देर में देर है रही है, कहीं अंधेर न है जाए। हाँ? आपने कुछ कहा? समझ नहीं रही है यार, ये कैसे समझा? हेलो। हाय सुजाता, ये क्या बात है? आज दिन में एक बार भी फोन नहीं किया तुमने। पता नहीं क्यों सुजाता, आज तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। कई दिनों से हम बाहर भी नहीं गए। आज घर जल्दी आ जाओ, कहीं लॉन्ग ड्राइव के लिए चलते हैं और फिर लौटते समय गज़ेबो में डिनर भी कर लेंगे। नहीं बकुल, आज नहीं। हाँ नहीं, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। तुम आ रही हो, बस मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन देखो फिलहाल मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्यों नहीं आ सकती? बकुल, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं किसी क्लाइंट का इंतजार कर रही हूँ। हम बाद में बात करेंगे, बाय। सुजाता, हेलो मैम। मिस्टर श्री, आपको वक्त की कीमत है या नहीं? पता है, पिछले 2 घंटे से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। सॉरी मैम, ट्रैफिक की वजह से लेट। आपने अकाउंट चेक किया? नहीं, मैंने तो नहीं किया, लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने किया था। वो कह रहा था कि आपका 90% पेमेंट हो चुका है। 90%? 40%? ये देखिए, ये उस माल की फाइल है जो तुम सिर्फ मेरे काम सुरेंद्र सोमानी के प्रोजेक्ट में सप्लाई कर रहे हो। उस वक्त बहुत हाथ पैर जोड़ रहे थे और आज अपना काम निकल गया तो 90 का 40% हो गया। मैम कुछ कंफ्यूजन है, आप नाराज मत होइए। मैं अकाउंट फिर से चेक करवाता हूँ, ओके? उसकी कोई जरूरत नहीं। अब तो तुम्हारा अकाउंट सुरेंद्र सोमानी का अकाउंटेंट चेक करेगा। तुम क्या समझते हो, मेरा कमीशन लाकर तुम अपना सारा पेमेंट करवा लोगे? नहीं, मैं अभी फोन समझ लो कि तुम्हारा लास्ट इंस्टॉलमेंट तो गया। मैम ये क्या कर रही है आप गैर थोड़ी ना है। उस अकाउंटेंट से मैं निपट लूंगा। फिलहाल आप ये 50,000 रुपए रख लीजिए। और प्लीज मैडम नाराज मत होइए। मिस्टर सोमानी को फोन मत कीजिएगा। वैसे पहले ही हमारा आखिरी इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो चुका है। आप समझ गए ना मैम? ठीक है, लेकिन अपने पार्टनर से कह देना ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। या मैं चलूं मैम? आप जा सकते हैं। कल आपसे मिलता हूं मैं। ओके, थैंक यू। हाय बकुल, आई एम सॉरी बकुल, आज फिर से देर हो गई। उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो रूटीन हो गया है तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं रहा।
और इतनी जल्दी भी क्यों आ गई? अपना सारा काम निपटा के आ जाती। अपना काम? बकुल, हमारा काम। याद है कल तुम ही कह रहे थे कि तलरेजा के टेंडर की डिपॉजिट भरनी है। उसका हमारे घूमने के साथ क्या लेना देना है? घूमने से नहीं, लेकिन बिजनेस से तो है। तुमने शायद अपने घर का कैश चेक नहीं किया। पता है कल लास्ट डेट है और पूरे 33,000 रुपए कम है। मगर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सब इंतजाम कर दिया। ये लो। खुश? ऐसे बकुल, ज्यादा देर नहीं हुई, हम लोग अभी भी जा सकते हैं बाहर। मैं भी तैयार हो गई। चलो। हेलो। हेलो सुजाता, सुरेंद्र बोल रहा हूँ। अच्छा तुम 10 मिनट में मुझे लिबर्टी पे मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके? सुरेंद्र, मैं आज नहीं आ सकती। सुजाता मैंने तुमसे कहा ना कि आई एम वेटिंग फॉर यू। जल्दी पहुंचो। ओके बाय। हेलो सुरेंद्र। हेलो हेलो। फिर से जाना है? पता नहीं कब तक इसकी चौकमी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मेरी कोई बात सुने बगैर ही उसने फोन काट दिया। प्रॉब्लम्स। ठीक है स्वीटा, तुम जाओ। अब किनारा दूर नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद हम सिर्फ एक दूसरे की बात सुनेंगे, है ना? तुम हो, ड्राइव के लिए हम कल चलेंगे। थैंक यू बकुल। बाय। बाय। बॉबी, क्या हुआ? क्या हुआ बॉबी? पेट में बहुत दर्द है। हाँ, तुम लेट जाओ। मम्मी। जरूर तुमने यहाँ वहाँ कुछ खाया होगा। मैंने कितनी बार मना किया तुम्हें, नीचे वाले किचन में कुछ खाया मत करो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रुको, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। एक मिनट। हेलो। क्या सुषमा दीदी, आप अभी तक घर पर ही हैं और मैं यहाँ पर आपका इंतजार कर रही हूँ। अभी तक आप निकली नहीं, क्या कर रही हैं आप? प्रांजू, मैं निकलने वाली थी लेकिन बॉबी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पता है, मैं अभी डॉक्टर को फोन करने वाली थी कि तुम्हारा फोन आ गया। आई एम सॉरी प्रांजू, मैं आज नहीं आ सकती। ओके। को भी आज ही बीमार पड़ना था। सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया इस मम्मी ने। क्या करूं अब मैं? तो घर पे बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी अकेले। कहाँ जाऊं, क्या करूं? मम्मी। शिट। हेलो। हाँ, मुझे पता था ये आप ही का फोन है। अरे ऑलरेडी आपने ऑफिस में मुझे आज इतनी गलत खबरें सुनाई हैं, और के लिए कल तक का इंतजार नहीं कर सकते थे आप? देखिए, मुझे आपसे और कुछ नहीं सुनना है। ओके बाय। अमित, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं समझ सकती, लेकिन शुरुआत में तो परेशानियां आती हैं ना, और सफलता भी धीरे धीरे मिलती है। इसलिए जो भी करना है प्लीज पेशेंस के साथ करो। वेरी गुड। आप ही की एडवाइस की देरी थी और वो मुझे मिल गई। देखो सुमन, ये तुम्हारी आदत बन चुकी है
बड़ी बड़ी बातें करना और एडवाइस देना, वो भी बिना मांगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तुम्हारा पति हूं और बिजनेस के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। प्लीज मुझे एडवाइस देना बंद करो। अमित, मैं तो ये सोच रही तुम ये सोच रही थी ना कि तुम मुझे एडवाइस दोगी, और तुम्हारी एडवाइस सुनकर मैं बहुत खुश होऊंगा। देखो सुमन, प्लीज, बाय ग्रेस ऑफ गॉड बिजनेस के बारे में मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, और अगर मुझे किसी से कुछ पूछना होगा ना तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। अरे आई एम अ सन ऑफ अ बिजनेसमैन यार, और वो भी मिस्टर राम प्रसाद सोमानी का बेटा हूं मैं। और अगर पूछना होगा तो मैं उनसे मैं अमित, हेलो कैसी है सुमन? प्रकाश भैया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और घर में सब? घर में सब लोग तो बहुत अच्छे हैं। और डैड, उनका फोन तो आता ही रहता है। हाँ भैया, पापा ने यहाँ भी फोन किया था। अच्छा, वो वीरेंद्र मुझे मिला था, कुछ परेशान सा लग रहा था, काम या जॉब के बारे में कुछ बात कर रहा था। भैया, अगर आपसे हो सके तो प्लीज वीरेंद्र भैया की मदद कीजिए ना। अरे पगली, ये भी कोई कहने की बात है? मैं उसकी मदद जरूर करूँगा, लेकिन जानती है, मुझे तेरी बहुत चिंता रहती है। अगर कोई काम हो तो मुझे जरूर कहिए। हाँ भैया, जरूर बताऊंगी, और आप ना मेरी चिंता प्लीज मत कीजिए। अच्छा सुमन, मैं फोन रखता हूँ। ओके भैया, टेक केयर, और प्रिया भाभी को मेरा हाय कह देना।